हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। राजनीति में मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं। प्रणब मुखर्जी इसी विचारधारा के नेता रहे और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के साथ साथ चाहे बीजेपी के नेता हो, चाहे टीएमसी के नेता हो, किसी भी दल से कोई भी नेता हो, वो प्रणब दा को आज नम आंखों के साथ ही याद कर रहा है। राजकिशोर। बिल्कुल शोभना, और देखिए जब यूपीए की दो सरकारें रहीं, यूपीए प्रथम, यूपीए द्वितीय, और जैसा कि अभी शुरुआत में जयंतोदा ने जो बात बताई और जो अभिज्ञान भी जो बात कह रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि किस तरीके से कोई व्यक्ति सबको साथ लेकर चल सकता है। जो सबका साथ सबका विकास की बात की जाती, उससे सबसे ज्यादा अगर कोई जूझा है, जिसने सबसे ज्यादा इसका सामना किया है, कोई भी संकट, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे प्रशासनिक हो, और या गठबंधन के अंदर मतभेद का मसला हो, हर बार संकट मोचक के रूप में यूपीए की दोनों सरकारों में एक ही नाम होता था, प्रणब मुखर्जी। और आप याद रखिए कि प्रणब मुखर्जी जैसे ही राष्ट्रपति बने हैं, उसके बाद आप देखिए किस तरीके से संगठन भी बिखरा है कांग्रेस का, और सरकार की भी क्या गत हुई। एक व्यक्ति जो मिट्टी पलटता था, जिसको कहा जाता था पोल्टू, उसने किस तरीके से अपने पुरुषार्थ से अपनी किस्मत पलटी, पार्टी में अपनी जगह बनाई, पार्टी के लिए भी किस्मत पलटी, और जब यूपीए 1 और यूपीए 2 सरकार बनी, भले ही वो प्रधानमंत्री ना बन पाए हों, लेकिन अगर सरकार कोई चलाता था तो कुल मिला के 42 जीओएम जिनकी उन्होंने अध्यक्षता की, जिसमें एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी होते थे। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी असीमित क्षमता का जो व्यक्ति जो लगातार काम करता है, इतनी आसान बात नहीं होती है। आप समझ सकती होंगी शोभना इस बात। बिल्कुल राजकिशोर, और अभी खबर हमें यह भी मिली है कि कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें श्रद्धांजलि दी जाएगी प्रणब दा को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने देखा, वो श्रद्धांजलि देने पहुंचे, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंचे। तो थोड़ी ही देर में, ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि थोड़ी देर में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। प्रणब दा को श्रद्धांजलि देने के लिए ही ये कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। सुबह 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है। और जैसा कि प्रणब दा कहते थे लगातार कि राजनीति में मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं। आज यही उदाहरण है कि क्या सत्ता पक्ष, क्या विपक्ष, सभी की आंखें आज नम है। और जैसा कि मैं लगातार आपको कह रही हूं कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आज देश अंतिम विदाई दे रहा है। प्रणब दा हमेशा कहते थे कि राजनीति वैचारिक मतभेद है, व्यक्तिगत मतभेद बिल्कुल भी नहीं है। 5 दशक की राजनीति में प्रणब मुखर्जी की पहचान अजात शत्रु के रूप में हुई। अजात शत्रु यानी जिसका कोई शत्रु ना हो, कोई दुश्मन ना हो। बिल्कुल शोभ। जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी कलकत्ते में थे, वापिस गए। लोकतंत्र तो ये कहता है कि उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में जो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर थे, वो श्रीमान प्रणब मुखर्जी थे। अच्छा होता उस दिन देश के प्रधानमंत्री के रूप में प्रणब मुखर्जी को अवसर दिया गया होता। 2004 में सबसे सीनियर नेता थे प्रणब दा। बहुत स्वाभाविक था कि अगर मैडम सोनिया जी बनना नहीं चाहती थी तो अवसर प्रणब दा को मिलना चाहिए था, लेकिन मनमोहन सिंह जी को बिठा दिया गया, प्रणब दा को अवसर नहीं दिया गया। कुछ ऐसे थे प्रणब दा, करिश्मा ऐसा कि धुर विरोधी भी उनकी काबिलियत के मुरीद हो जाएं। कांग्रेस के विरोध की बात हो तो मोदी से बड़ा विरोधी कौन हो सकता है। लेकिन सुनिए, प्रधानमंत्री बनने से पहले प्रणब दा के लिए क्या राय रखते थे नरेंद्र मोदी। काश मनमोहन सिंह जी की जगह पर अगर प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री शायद बनाए होते तो शायद इतनी बर्बादी नहीं हुई होती, क्योंकि वो जमीन से जुड़े इंसान थे। वो समस्याओं को जानते थे, समस्याओं के समाधान के लिए रास्ते खोज सकते थे। शख्सियत अगर ऐसी हो कि राजनीति में कट्टर आलोचक भी तारीफ करने लगे तो मान लीजिए कि आप अजात शत्रु हैं। प्रणब दा अजात शत्रु थे, लेकिन विनम्रता देखिए, यही बात उनसे पूछ लीजिए तो वो बस हंसी में टाल देते थे। You have your own assessment. You are Indian people. 1969 में संसदीय जीवन की शुरुआत से लेकर 22 जुलाई 2017 को
भारत के प्रथम नागरिक के तौर पर रिटायर होने तक प्रणब मुखर्जी ने हर दिन राजनीति का एक नया मानदंड तय किया। मैं भूल नहीं सकता मेरे सदन के नेता को। संसद में मुझसे वरिष्ठ हैं। मैं 70 में निर्वाचित हुआ था राज्यसभा के लिए और आप 69 में हुए थे, 1 साल पहले। मुझसे वरिष्ठ हैं। लेकिन मैं कभी कभी जरूर सोचता हूं कि प्रणब जी न होते तो ये यूपीए सरकार क्या करती। मैं मतभेद भले रखता हूंगा, लेकिन सदैव जब से लेकर के मेरा परिचय हुआ प्रणब दा से राज्यसभा में, तब से लेकर के मैं उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनकी कोई भी बोझ उठाने की क्षमता जो कंधों में है, उसको देख करके हमेशा उनका प्रशंसक रहा। भारतीय राजनीति के तमाम दिग्गज उनकी शख्सियत का लोहा मानते रहे। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की प्रणब दा की वो भावना ही थी जिसने दिल्ली की राजनीति में आने के बाद मोदी को भी भावुक कर दिया था। और मैं मानता हूं कि मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सद्भाग्य रहा कि मुझे प्रणब दा की उंगली पकड़ करके दिल्ली की जिंदगी में अपने आप को सेट करने में बहुत बड़ी सुविधा मिली। बहुत बड़ा मेरे लिए एक बहुत बड़ा संबल रहा। एक भी मेरी मुलाकात पिछले 3 साल में राष्ट्रपति जी के साथ ऐसी नहीं रही जिसमें उन्होंने पिता की तरह, और मैं बहुत अंतर्मन से कह रहा हूं, कोई पिता अपने संतान की जैसे देखभाल करे। देखो मोदी जी, आधा दिन तो आराम करना ही पड़ेगा। मुझे दा कहते हैं, प्रणब दा कहते हैं, भाई इतना काहे दौड़ रहे हो, कुछ कार्यक्रम कम करो, तुम तबीयत का संभालो। चुनाव के दिन थे उत्तर प्रदेश में, मुझे कहते हैं कि भाई जीत और हार चलती रहती है, लेकिन कोई शरीक आके देखोगे कि नहीं देखोगे? ये राष्ट्रपति के दायित्व का हिस्सा नहीं था। लेकिन उनके भीतर का इंसान अपने एक साथी की चिंता, और मैं मानता हूं कि ये व्यक्तित्व, ये संबंध, ये रूप राष्ट्र जीवन के लिए एक बहुत बड़ा हम जैसे लोगों को प्रेरणा देने वाला काम होता है। और वो काम प्रणब दा ने किया है, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने किया है। मैं उनका आदरपूर्वक नमन करता हूं। यही वजह है कि मोदी जब दोबारा प्रधानमंत्री बने तो प्रणब दा से मिलकर आशीर्वाद लेना नहीं भूले। प्रणब दा जानते थे कि राजनीति विचारों की लड़ाई है, व्यक्ति की नहीं। उसमें भी जब इंसान किसी संवैधानिक पद पर होता है तो उसके दायित्व अलग होते हैं। प्रणब बाबू राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अपने इस दायित्व का निर्वाह कुछ इस तरह से किया कि वो अपने आप में एक नजीर बन गया। राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है, उसको कायदा कानून से, दायरे से कहीं ऊपर अपनत्व से, प्यार से और इस पूरे राष्ट्र जीवन के परिवार के मुखिया के रूप में जिस प्रकार का उनका मार्गदर्शन रहता था, मुझ जैसे नए व्यक्ति को, जिसके पास इस स्तर का कोई अनुभव नहीं था, मैं एक राज्य में काम करके आया था, ये उन्हीं का कारण था कि मुझे चीजें समझने में, निर्णय करने में उनकी बहुत मदद रही। ज्ञान का भंडार, सहजता, सरलता,
ये चीजें किसी भी व्यक्ति को आकर्षित करती हैं, लेकिन हम दोनों का लालन पालन अलग विचारधारा में हुआ, अलग कार्य संस्कृति में हुआ। अनुभव में भी मेरे और उनके बीच में बहुत बड़ा फासला है, लेकिन मुझे कभी ये उन्होंने फील नहीं होने दिया। और वो एक बात कहते हैं कि भाई देखिए, मैं राष्ट्रपति जब बना तब बना, आज राष्ट्रपति हूं, लेकिन लोकतंत्र कहता है कि देश की जनता ने तुम पर भरोसा किया है, तुम्हारा दायित्व है और मेरा काम है कि तुम इस काम को अच्छे ढंग से करो। राष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति भवन और प्रणब मुखर्जी स्वयं उसके लिए जो भी कर सकते हैं करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संबल था, एक बहुत बड़ा संबल था। अपने विरोधियों को कभी नहीं बख्शने वाले मोदी अगर इस तरह तारीफ करें तो उसके मायने हैं। ये इस बात का सबूत है कि पार्टी कोई हो, नेता कोई हो, समय कोई हो, सरकार कोई हो, सब प्रणब दा की तारीफ करते ही सुनाई देते रहे। इस देश में राजनेता तो बहुत हुए और बहुत होंगे भी, लेकिन शोहरत, सभी दलों से इज्जत और देश का जो प्यार प्रणब दा को मिला वो विरले को ही नसीब होगा। दादा अपनी एक अलग लकीर खींच गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्टर, मैं और राजकिशोर लगातार आपके साथ। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। राजकिशोर, बिल्कुल, मैं सीधे पंकज आपके पास पहले रुक करना चाहूंगा। आपके साथ तमाम ऐसे मौकों पर, क्योंकि पिछले जो 2 साल हैं वो बहुत खतरनाक बीते हैं, हमारे साथ के तमाम लोग जा चुके हैं। अब प्रणब मुखर्जी कोरोना काल में ऐसी शांत विदाई, आपको अंदाजा है कि जब आप अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, अरुण जेटली या सुषमा स्वराज के समय में हम और आप जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो किस तरीके से सड़कों पर सैलाब होता था, और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद माना जाता था कि प्रणब मुखर्जी विपक्ष के एकमात्र नेता ऐसे हैं जिनके लिए अजातशत्रु शब्द इस्तेमाल किया जाता है, और वहां पर पूरा जमावड़ा, पूरा सैलाब उमड़ेगा। लेकिन कोरोना काल में ऐसी शांत विदाई। जी हाँ, बिल्कुल, ये बात कई लोगों को खटक रही है, जो लोग उनको लंबे अरसे से जानते हैं। प्रणब दादा का जो राजनीति में अपना एक मुकाम रहा है, अब 50 सालों की उनकी करियर है राजनीति में, और क्या नहीं उन्होंने पाया। और उस प्रणब दादा की अंतिम विदाई आज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ये आम दिनों जैसा होता तो आज जिस जगह पे हम हैं, तिल रखने भर की जगह नहीं होती और लोगों का तांता लगा होता। लेकिन कोरोना के कारण, और जैसा आप जानते हैं कि उनका निधन किस वजह से हुआ है, उसीलिए लोग उनका अंतिम आखिरी क्षणों में उनका पार्थिव शरीर भी नहीं देख पा रहे, उनकी तस्वीर पर ही पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद आम जनता के लिए कहा गया कि दर्शन के लिए खोला गया है, लेकिन जिस तरीके के प्रोटोकॉल हैं, कुछ खास लोग ही जाकर उनकी आखिरी विदाई में शामिल हो पाएंगे। ये बात ताउम्र खटकती रहेगी कि प्रणब दादा की ऐसी विदाई हो गई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप पंकज झा, और आज ये बात जरूर खटक रही है कि जिस शान के साथ प्रणब दा की विदाई होनी चाहिए थी वो आज नहीं हो पा रही। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, मैं और राजकिशोर लगातार आपके साथ फौरन लौट के आ रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत। एबीपी रिपोर्टर आप देख रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अभिज्ञान प्रकाश मेरे साथ मौजूद हैं। अभिज्ञान, प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति बने उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस को कोई विकल्प उन जैसा मिला नहीं। सही बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। आज जो हो रहा है कांग्रेस में और एक किस्म का जो विरोध निकल कर आया है, आज अगर वो उस तरह से सक्रिय होते तो इस सब की शक्ल बहुत अलग होती। प्रणब मुखर्जी ने खुद इस बात को माना है कि राजनीति में एक समय आता है जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उन्होंने भी अपने हिस्से की गलती की, लेकिन आपको अंततः पेशेंस रखने की जरूरत है। ये वो शख्सियत की कहानी है प्रणब मुखर्जी, जो कितने लंबे अरसे तक नंबर 2 रहे, जो 1984 में एक बढ़िया वित्त मंत्री बताए गए और उसके बाद उनके वित्त मंत्रालय के फैसलों को भी लेकर बड़े विवाद रहे। तो ये दर्शाता है आज के पॉलिटिशियंस के लिए, ये संदेश देता है। मैंने वही पहले आपसे जब कहा कि राजनीति में विरोधी होते हैं, दुश्मन नहीं,
और दूसरी बड़ी बात जो प्रणब मुखर्जी से सीखने की है, सारा युग उन्होंने देखा, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, बीच में नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी। तो आप सोचिए तजुर्बा उनका क्या रहा होगा कांग्रेस पार्टी में। कितनी बातें हैं, अब उसका समय नहीं है बताने का, लेकिन वो बताते हैं कि पेशेंस रखिए और ध्यान रखिए कि आपकी कार्य प्रणाली ऐसी न हो जो जरूरत से ज्यादा दुश्मन पैदा कर दे। विरोधी बहुत जरूरी है राजनीति में। बिल्कुल अभिज्ञान। और इस समय जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रणब मुखर्जी के घर 10 राजाजी मार्ग पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह।